नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सरसों की पहली सिंचाई हमें कब करनी चाहिए, सरसों की सिंचाई करने का समय क्या होता है, साथ ही हम उसमें सिंचाई के समय ऐसी कौन सी खाद डालें कि जो हमारी सरसों है उसमें ज़्यादा कल्ले आएँ, शाखाएँ ज़्यादा आएँ और आगे चल करके हम सरसों से काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि हम ऐसा क्या करें अपनी सरसों की खेती में जिससे कि जो हमारी तेल की प्रतिशत है, जो हमारी तेल की मात्रा है, वह भी बढ़ जाए किसान भाइयों। और उसके साथ हम वीडियो के अंतिम में यह भी जानेंगे कि जहाँ पे ज़्यादा सरसों का जमाव हो गया है उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और जहाँ पे सरसों का जमाव कम है उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो इस सारी जानकारी को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम जानते हैं कि सरसों की सिंचाई का सही समय क्या होता है। किसान भाइयों, सरसों की सिंचाई का जो सही समय होता है वह 25 से 30 दिन का होता है, लेकिन यह अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे अगर आपकी जो मिट्टी है वो बलुई है, रेतीली है, तो वह जो मिट्टी है वो पानी को ज़्यादा देर तक सोख के नहीं रख पाती है। उस स्थिति में आपको किसान भाइयों 20 से 25 दिन की अवस्था पे सरसों में पानी देना चाहिए। लेकिन अगर आपकी जो मिट्टी है वो भारी है, उसमें पानी सोखने की क्षमता, लंबे समय तक धारण करने की क्षमता है, तो उस स्थिति में आपको 30 से 35 दिन पे करनी चाहिए। और अगर आपने जो खेत है उसको पलेवा करके उसकी बुआई की है और 20 से 25 दिन हो गए हैं लेकिन अभी भी खेत में नमी है, तो आपको क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, सरसों में आपको पानी तब देना चाहिए जब सरसों को पानी की ज़रूरत हो। अभी आप कैसे समझेंगे, चलिए मैं बताता हूँ। किसान भाइयों, होता क्या है कि अलग अलग मिट्टियों में पानी सोखने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। जैसे आज हम जिस खेत में खड़े हुए हैं यहाँ पे बलुई मिट्टी है, तो यहाँ पे जो सिंचाई का समय है वो आ चुका है। लेकिन काली मिट्टी हो या फिर जलोढ़ मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, तो उसकी क्षमता जो है वो पानी सोखने की ज़्यादा होती है। लेकिन सरसों की जो सिंचाई है किसान भाइयों, वो 25 से 30 दिन के अंदर कर देनी चाहिए। कोई सी भी मिट्टी हो वो 25 से 30 दिन के अंदर आपको उसकी सिंचाई कर देनी चाहिए। और किसान भाई, जब आप सिंचाई करने जा रहे हो उससे पहले आपको उसमें 2 काम करने चाहिए। चलिए वो जानते हैं। किसान भाई, जो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि जैसे आप देखते हैं कि सरसों की बुआई कर देते हैं तो कहीं पे ज़्यादा जमाव हो जाता है, पौधे बहुत पास पास में हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसमें किसान भाइयों आपको जो पौधे ज़्यादा पास पास में हैं उनको उखाड़ देना चाहिए। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 1 फीट आपको रखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो पौधा है उसको विकास करने का पर्याप्त अवसर मिलता है, पर्याप्त जगह मिलती है। जब पौधा एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 1 फीट होती है तो उस स्थिति में पौधा अच्छे तरीके से विकास करता है, उसमें अच्छे कल्ले भी निकलते हैं और आगे चल के वह जो सरसों है वो अच्छा उत्पादन देती है। जबकि उसके विपरीत जहाँ पे ज़्यादा जमाव हो गया होता है, अगर उसको आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि पौधे बहुत पास पास में हो जाते हैं, तो पौधा बढ़वार तो कर जाता है लेकिन उसमें शाखाएं नहीं निकल पाती, कल्ले नहीं निकल पाते, तो उसका जो उत्पादन है वह कम हो जाता है। और दूसरा काम आपको क्या करना है, चलिए वो बताते हैं आपको। किसान भाइयों, सरसों में आप देखते हैं कि बुआई के कुछ दिन बाद उसमें छोटे छोटे खरपतवार उग जाते हैं, तो उस स्थिति में किसान भाइयों आपको वो जो खरपतवार हैं उनको हाथ से ही निकाल देना चाहिए। क्योंकि आगे सिंचाई के बाद खाद भी आप देंगे तो जो घास है वो सरसों से ज़्यादा विकास कर जाएगी। उसके लिए ज़रूरी है किसान भाइयों कि आपको खरपतवार नियंत्रण करने के बाद ही सिंचाई करनी चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं कि सरसों की सिंचाई आखिर हमें कब करनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बात की कि अलग अलग मिट्टियों में आप अलग अलग समय पे आपको सिंचाई करनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए अपनी सरसों में, चलिए वो बताते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आप ये पौधा देख रहे हैं, इसमें लगभग 7 से 8 पत्ते हो गए हैं, यानी यह जो सरसों है ये 25 से 30 दिन की अवस्था पे आ गई है। अब अगर आपका जो खेत है उसमें 7 से 8 पत्ते ऐसे निकल आए हैं, तब आपको उसकी जो सिंचाई है वो कर देनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई हैं जो कहते हैं कि सरसों की सिंचाई हमें तब करनी चाहिए जब उस पर फूल आ रहे हों। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर उसमें फूल आ गए हैं, अगर आपकी सरसों में फूल आ गए हैं और आपने सिंचाई की, तो उसको पर्याप्त विकास करने का मौका नहीं मिल पाता है। उस स्थिति में जो आपकी सरसों है उसका उत्पादन भी घट जाता है और कई तरह के नुकसान होते हैं। उससे बचने के लिए आपको सरसों की सिंचाई उसी समय पर करें, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि 7 से 8 पत्ते जो आपकी सरसों हो उसमें हो जाएं। और जब आपने सिंचाई कर दें, हल्की सिंचाई करें, पानी को ज़्यादा भरने ना दें और पानी को ज़्यादा देर तक अपने खेत में रुकने ना दें। अगर खेत में पानी रुक रहा है तो उसको निकाल देना चाहिए। और सरसों की जब सिंचाई कर दें, खेत में नमी हो जाए, यानी नमी जो है वो सामान्य हो जाए, तो उसके बाद उसमें किसान भाइयों आपको
खाद देनी चाहिए। अब खाद आपको किस तरीके से देनी चाहिए, चलिए वो जानते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने बुआई के समय डीएपी, यूरिया, पोटास और सल्फर डाला हुआ है पर्याप्त मात्रा में, तो आपको केवल यूरिया देने की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जब बुआई का सीज़न चल रहा होता है, खासकर 2 से 3 सालों में ऐसा ज़्यादा हो रहा है कि जब बुआई का सीज़न चल रहा होता है तो मार्केट में खाद नहीं मिलती है, और ज़्यादातर जो किसान भाई हैं वो मार्केट से ही खरीद के लाते हैं। कुछ ही किसान भाई हैं जो कि सोसाइटी से या फिर कुछ ऐसी सरकारी या सहकारी संस्थाओं से लेकर के आते हैं जहाँ पे कि सस्ते दामों पे खाद मिलती है। ज़्यादातर जो किसान भाई हैं वो ऐसे ही मार्केट से लेके आते हैं, और जब खाद की किल्लत होती है तो रेट महंगा हो जाता है। तो उस स्थिति में अगर आपने डीएपी, यूरिया, पोटास और सल्फर सारी चीज़ें आप नहीं दे पाए हैं तो आप इस समय दे सकते हैं। अगर आपने अपने खेत में डीएपी, एसएसपी या फिर पोटास और सल्फर नहीं डाला हुआ है, कोई एक ही चीज़ डाली हुई है, तो उस स्थिति में आपको बुआई के समय आपको वो चीज़ें डाल देनी चाहिए। और अगर आपने डीएपी, यूरिया और पोटास डाल दिया है, सल्फर नहीं दिया है, तो उस स्थिति में जब आप पहली सिंचाई के बाद अपने सरसों के खेत में खाद डाल रहे हो तो 1 एकड़ में आपको 45 से 50 किलो यूरिया ले लेनी है, और उसमें जो 80 से 90% का सल्फर आता है, चाहे 80% वाला भी सल्फर आप ले सकते हैं और 90% वाला भी आप ले सकते हैं, तो 3 से 4 किलो प्रति एकड़ आपको सल्फर लेना है और 45 से 50 किलो आपको किसान भाई यूरिया लेनी है और अपने खेत में छिड़काव कर देना है, जिससे कि जो आपका पौधा है वो बहुत अच्छी तरीके से विकास करेगा और उसमें कल्ले भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आएंगे, फूल भी अच्छे आएंगे, फलियां भी अच्छी आएंगी और आपको उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों, अब हम जानते हैं कि आपकी जो अपनी सरसों है उसमें तेल की मात्रा कैसे बढ़ाएं, क्योंकि मार्केट में उसी सरसों का जो दाम है ज़्यादा मिलता है जिसमें कि तेल की प्रतिशत ज़्यादा हो। किसान भाइयों, सरसों में अगर आपको तेल बढ़ाना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, अपनी फसल में सल्फर का प्रयोग करना। किसान भाइयों, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि अपनी फसल में सल्फर का प्रयोग जो है वो नहीं करते हैं, उन्हीं के सरसों में उत्पादन भी कम होता है, तेल की मात्रा भी कम होती है और जो तेल की स्मेल होती है वो भी कम होती है। तो आपको सल्फर का प्रयोग भी ज़रूर करना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम जानते हैं कि जो आपकी, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर आपको ज़्यादा जमा हो गया है तो क्या करना है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जहाँ पे कम जमा हुआ है उसके लिए क्या करें, चलिए वो जानते हैं। किसान भाइयों, जहाँ पे सरसों का कम जमा हुआ है उसके लिए 2 चांस है, या तो आप पहले की बुआई कर दें फिर से, और लेकिन जो ये तरीका है कि फिर से बुआई करने वाला, इसमें होगा क्या कि जो पहली सरसों है उसका बढ़वार ज़्यादा हो जाएगी, फिर से बुआई करेंगे वो पीछे रह जाएगी। उसके लिए किसान भाइयों सोल्यूशन है कि आपको जो जहाँ पे पौधे दूर दूर पे हैं वहाँ पे आपको NPK 19-19-19 1 किलो लेके आना है। यह पूरी तरीके से पानी में घुलने वाली खाद होती है और इसको किसान भाइयों आपको 2 फिल्टर पानी में मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर देना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पे सरसों के जो पौधे वो काफ़ी दूर दूर पे हैं, उन पौधों का विकास अच्छा होगा, शाखाएं अच्छी निकलेंगी और जो दूरी है पौधे की वो उसको कवर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एग्री आकाश चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।